अमेरिका और ईरान के बीच चल रही टेंशन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। लेबनान में सीज फायर की कोशिशें चल रही हैं इस उम्मीद में कि हालात थोड़ी सी शांत हो जाएगी। लेकिन इसी बीच ईरान ने इस पूरे शांति के माहौल में एक नया मुद्दा सामने रख दिया है, अपने करीब $100 बिलियन के फ्रोजन ओवरसीज एसेट का। ईरान का कहना है कि अगर सच में पीस टॉक आगे बढ़ानी है तो उसके लिए अमेरिका को सालों से अलग अलग देशों में फंसे हुए पैसे को वापस करना होगा। सवाल उठता है कि आखिर ये पैसा फंसा कैसे, किसने इसे रोका हुआ था और क्यों रोका हुआ था? क्या अमेरिका इसे वापस करने के लिए तैयार होगा या ये इशू भी आगे ऐसे ही नेगोशिएशन का हिस्सा बनता रहेगा? जानेंगे इस पूरे मामले को इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर गांव। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रोजन एसेट होता क्या है। इसका मतलब होता है कि पैसा आपका है लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कागजों में वो पैसा ईरान का है लेकिन हकीकत में वो अलग अलग देशों में बैंकों में फंसा हुआ पैसा है और उस पर रोक लगी हुई है। ईरान के मामले में ये पैसा तेल बेचने, गैस और दूसरे व्यापार से आया था, लेकिन यूएस सैंक्शंस की वजह से अब अलग अलग देशों में अटका हुआ है। ये फंसा हुआ पैसा आज का नहीं है। 1979 की ईरानी क्रांति और इसके बाद जब तेहरान में अमेरिकियों को बंधक बनाया गया, तब से यूएस ने ईरान के कई एसेट्स को फ्रीज किया हुआ है। तो ये पैसा कितना है? कहा जाता है कि $100 बिलियन के करीब है ये पैसा, लेकिन इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। ये सिर्फ एक अंदाजा है जो अलग अलग रिपोर्ट्स और कैलकुलेशन से निकला हुआ है। इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा एशिया में फंसा हुआ है, जैसे चाइना, इराक, साउथ कोरिया और कतर में। चाइना लंबे समय से ईरान से तेल खरीदता रहा है, लेकिन सैंक्शंस की वजह से पूरा पैसा सीधे ईरान को अभी तक नहीं पहुंच पाया। इसे ऐसे समझो कि जैसे ईरान ने किसी देश को तेल बेचा तो उस देश को पैसा देना होगा, लेकिन इंटरनेशनल पेमेंट ज्यादातर अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम की वजह से होती है। अब अगर यूएस वार्निंग दे दे कि जो भी बैंक ईरान को पैसा ट्रांसफर करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा, तो बाकी देशों के बैंक्स डर जाएंगे। वो सीधे पैसे भेजने की बजाय उस रकम को अपने ही देश के बैंक में एक स्पेशल अकाउंट बनाकर रख देते हैं। इसको एस्क्रो या रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स कहा जाता है। अब ईरान का कहना है कि ये पैसा उसका अपना कमाया हुआ है, कोई उधार या मदद नहीं है, इसलिए इस पर किसी और का हक नहीं बनता। ईरान के हिसाब से इन सैंक्शंस का असर उसकी सरकार से ज्यादा वहां के आम लोगों को पड़ता है। उनकी करेंसी कमजोर हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, बाहर से आने वाला सामान अमूमन महंगा हो जाता है, यहाँ तक कि दवाइयों की भी कमी होती लग रही है। इसलिए ईरान इसे सिर्फ पैसों का झगड़ा नहीं मानता, बल्कि एक तरह की नाइंसाफी कहता है, जहां उसकी पूरी इकोनॉमी को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए सैंक्शंस एक तरह का दबाव बनाने का तरीका है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिडिल ईस्ट में अपनी एक्टिविटी पर कंट्रोल करे। उनके हिसाब से अगर ईरान को ये सारा पैसा खुलकर मिल गया तो वो अपनी ताकत को बढ़ाने या मिलिट्री पर इसको इन्वेस्ट कर सकता है। इसलिए जब तक ईरान उसकी सभी शर्तों को नहीं मानता है, तब तक ये पैसा ऐसे ही रुका रहेगा। और ये कोई पहली बार नहीं है। ईरान के पैसों को लेकर इतना बड़ा विवाद पहले भी हो चुका है। 2016 में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था, जब अमेरिका ने ईरान को करीब $400 मिलियन कैश एक प्लेन के जरिए भिजवाया था। हुआ कुछ यूं था कि ये कोई पैसा बैंक ट्रांसफर से नहीं गया था, बल्कि ये पूरा का पूरा नकद बक्सों में भरकर एक कार्गो प्लेन के तहत तेहरान भेजा गया था। लेकिन असली सवाल तब खड़ा हुआ जब पता चला कि जिस दिन ये पैसा ईरान पहुंचा, उसी दिन ईरान ने कुछ अमेरिकी कैदियों को भी रिहा किया है। बस यहीं से लोगों को शक हो गया। कई क्रिटिक्स ने इसे सीधा सीधा रैंसम यानी कि कैदियों के बदले दिया गया पैसा बताया। हालांकि उस समय की ओबामा सरकार ने इस बात को पूरी तरह खारिज किया और कहा कि ये कोई सौदा नहीं है। अमेरिका के मुताबिक ये पैसा दरअसल एक पुराने फाइनेंशियल डिस्प्यूट का हिस्सा था, जो 1979 के ईरान रेवोल्यूशन के समय से चला आ रहा है। उस समय ईरान ने अमेरिका को मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद वो डील कभी पूरी हो नहीं पाई और पैसा अटक गया। सालों तक ये मामला कानूनी लड़ाई में फंसा रहा और आखिरकार 2016 में जाकर इसे सेटल किया गया है। लेकिन फिर भी लोगों का शक तो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक तो पैसा कैश में भेजा गया था, जो अपने आप में काफी अनयूजुअल है, और दूसरा उसकी टाइमिंग, जो कैदियों की रिहाई के समय काफी हद तक मैच कर गई। इसी वजह से पूरा मामला आज तक कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल बना हुआ है। जब भी ईरान के फ्रोजन एसेट की बात होती है, तब इस मुद्दे को उठाया जाता है। अभी कुछ खबरों में ईरान ने दावा किया कि बातचीत के दौरान अमेरिका कुछ पैसे, खासकर
कतर में पड़े हुए करीब $6 बिलियन को रिलीज करने के लिए मान गया है ताकि आगे की बातचीत आसान हो सके। लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा कि दोनों देश इस फ्रोजन एसेट पर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं या फिर ये मुद्दा दोनों देशों के बीच की दूरी को बढ़ा देता है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया तौफीक ने। मैं हूं डिम्पिका। बने रहिए खबर गांव के साथ।